वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी समय बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सारे ईमेल्स और मैसेजेस मेरे पास आए और आप सबकी यही क्वेरी थी कि सर नया वीडियो कब आएगा, काफ़ी समय हो गया नया वीडियो नहीं आ रहा है। तो अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आप लोगों का सीखने में इंटरेस्ट है और आप लोग सीख रहे हैं। कुछ लोग अपने नोट्स भी सेंड करते हैं। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के कि आपका इंटरेस्ट अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में है और आप चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करें, आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं और आप सीख भी रहे हैं। तो ये सारे ईमेल्स पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ ईमेल्स का मैंने रिप्लाई भी दिया है, कुछ ईमेल्स का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं बिकॉज़ जिस काम में मैं व्यस्त था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर ट्रेडिंग भी जो रेगुलर चलती रहती है हमारी वो वैसे ही चल रही थी। उसके बाद फेस्टिव सीज़न आ गया। फेस्टिव सीज़न में आप जानते हैं कि वैसे भी थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है। सो कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसके बाद हमने कुछ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस करे करे थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने परचेज़ की थी फॉर ट्रेडिंग पर्पस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो अभी उन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने का अच्छा समय आ चुका था। थोड़ा सा मैं वहाँ पे व्यस्त था, उन सब डील्स को फाइनलाइज करना और जो भी हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जो अभी हमें एक अच्छा प्राइस मिल रहा था उस पर सेल ऑफ करना। तो वहाँ पे क्योंकि ये सब जो भी प्रॉपर्टीज़ थी ये अलग अलग एरियाज़ में थी, तो इसलिए मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी थी और उसके बाद फेस्टिव सीज़न में थोड़ा और फेस्टिविटीज़ में बिज़ी होने के कारण आप लोगों के लिए काफ़ी समय बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक स्पेशली हम हमारे जो कोर्स का पोर्टल है वहाँ पे अपलोड करने वाले थे, क्योंकि ये टॉपिक जो है दिस इज़ प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट। लेकिन फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये टॉपिक सभी के साथ शेयर कर दिया जाए, बिकॉज़ आप लोग भी बहुत समय से वेट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है। बाज़ार में जो एक सबसे आप कह सकते हैं कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो है कि स्टार्टिंग में करना क्या है, स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। सुबह जब हम बैठते हैं ट्रेडिंग के लिए तो उस समय व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स होने चाहिए एक ट्रेड को मार्केट के ओपनिंग से पहले एनालाइज करने के लिए। तो ये एक डायरेक्शनल अप्रोच है, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देती है। ऐसी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो आपको एक सही पर्सपेक्टिव दें और उनमें ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आपको आज के वीडियो से भी मिलेगा, बिकॉज ये चेकलिस्ट है। बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि सर आप ऐसा कुछ पॉइंट्स बताइए, चेकलिस्ट बताइए जिसको हम एज इट इज़ फॉलो कर सकें। तो ठीक है, देखिए आप सीखना चाहते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आप जिस तरह से सीखना चाहते हैं अगर उस तरह से उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिलीवर करना पॉसिबल है तो हम उस टॉपिक को उस तरह से डिलीवर आपको करेंगे। लेकिन क्या होता है, आप किसी आर्टिस्ट के पास अगर जाओगे और उसको बोलोगे कि आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ आपने ये पेंटिंग कैसे बनाई या आपने ये गाना कैसे गाया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी एक इंट्यूशन है, उसकी एक प्रैक्टिस है, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसका एक अप्रोच है अपने आर्ट की तरफ। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिपीट करी है कि ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इंट्यूशन डेवलप करनी होती है और फिर चीज़ें आपके माइंड में इस तरह से आती हैं, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सबकॉन्शियस होगा। चार्ट्स के रिगार्डिंग 1000 चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए, लाखों चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए, फिर जब आप किसी चार्ट को देखेंगे तो आपके माइंड में अप्रोच अपने आप आ जाएगी आपके कंटेंट के ऊपर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस तरह के ट्रेडर बने, क्योंकि कभी भी
किसी स्किल को फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। आप भले ही वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आप किसी की स्किल को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। यस, समझने के लिए एक अप्रोच आप जरूर बना सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, जो एक प्राइमरी स्टेप्स हम जिन्हें कहते हैं। तो आप खुद यहां पे सोच सकते हैं कि अगर एक एक्सेल शीट या एक टेम्पलेट इस तरीके का होता जहां से आपको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की अप्रोच मिल जाती, तो सब उसी टेम्पलेट को फिल करके, उस टेम्पलेट को फॉलो करके सब प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते। तो ऐसा कोई टेम्पलेट ना ट्रेडिंग में है ना किसी और बिजनेस में है। आप एक किराने वाले के पास भी अगर चले जाएंगे और उन्हें ये बोलेंगे कि आपका ये सक्सेसफुल किराने की दुकान है, इसका एक एक्सेल शीट बना के दो कि आपने पहले क्या किया, पहले क्या करना होता है, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ किराना भरना किराने की दुकान को नहीं चलाएगा। उस जो किराना स्टोर ओनर है उसका व्यवहार कैसा है अपने सप्लायर्स के साथ, उसका व्यवहार कैसा है अपने कस्टमर्स के साथ, उसका बिजनेस सेंस कैसा है, क्या वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को पकड़ पा रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट रखना है, मुझे ये प्रोडक्ट रखना है, क्या वो कस्टमर बिहेवियर को समझ पा रहा है, ये उसकी समझ है। ग्राहकों से किस तरह से बात करनी है, जो उसने काफ़ी समय, अगर वो सक्सेसफुल व्यक्ति है तो उसने काफ़ी समय में ये स्किल्स डेवलप करी होंगी जो आज उसके लिए नेचुरल है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग शुड बी नेचुरल फॉर यू। ट्रेडिंग इस तरह से होनी चाहिए, चार्ट्स आपको इस तरह से दिखने चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जिस तरह से आप सांस लेते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही जब आप चार्ट्स देखते हैं तो चीज़ें आपके अंदर से आनी चाहिए। जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक कब मारना है उसका आप टेम्पलेट बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि हाँ, इतने मीटर की दूरी पे अगर दूसरी गाड़ी होगी तो मैं ब्रेक मारूंगा। नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो ब्रेक आप कैसे, ब्रेक कब आप लगाएंगे? जब आपको वो सेंस होगा कि हाँ, अब मैं दूसरी गाड़ी के बहुत पास आ गया हूं, मुझे यहां ब्रेक लगा लेना चाहिए। ड्राइविंग को कोई फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, उसी तरह से ट्रेडिंग को भी फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि आपका डिमांड है तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है 5 पॉइंट की। ये आपको एक अप्रोच देगी। अब मुझे आप सबका माइंडसेट पता है, अब वो 5 पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उन 5 पॉइंट्स को आप एज इट इज अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं, ट्रेडिंग को सीखने के लिए जो सीख चाहिए उसे भी आपको सीखना होगा। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ एक अप्रोच है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसको, इसके पैरेलली आपको चलना है साथ साथ, और एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, उसको एक रास्ते की तरह ही देखना है अगर आप लॉन्ग टर्म इस मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं 5 पॉइंट्स प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट के फॉर्म में कि आपको क्या करना है, किन चीज़ों को देखना है, और इन चीज़ों को देखने के बाद किस तरह से आपको अपनी अप्रोच उस पर डेवलप करनी है। तो 5 पॉइंट्स हम देखेंगे प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट में। और जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो तो हम पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं तो इसको वापस हम आपके पोर्टल में अपलोड नहीं करेंगे। पोस्ट ट्रेडिंग चेकलिस्ट की वीडियो जो है वो आपके पोर्टल में डेफिनेटली अपलोड होगी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट। और इससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप बताइएगा ज़रूर। कोशिश करेंगे कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि आप लोगों की अप्रोच डेवलप हो, अगर चेकलिस्ट फॉर्म में या पॉइंट्स को फॉर्म में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाएँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज 4 to 5 days मार्केट मोमेंटम। अब बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। मैंने क्या बोला, अब देखिए, जब आप मेरे वीडियोस देखें
आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, अदरवाइज आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे और ये चीज़ें फिर वापस आपको नहीं मिलेंगी। अब आपने जनरली यहां पे देख लिया कि सर ने बोला है 4 to 5 डेज मार्केट मोमेंटम, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मली लोग यहां पे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गया है, फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करके। लेकिन मैंने मार्केट डायरेक्शन नहीं बोला, और ये चीज अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है। मैंने बोला 4 to 5 डेज मार्केट मोमेंटम, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन और मोमेंटम में बहुत ज्यादा अंतर है। 4 to 5 डेज मार्केट मोमेंटम मतलब मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, दैट इज मोमेंटम। मार्केट कहां जा रहा है, दैट इज डायरेक्शन। कहां जा रहा है हमें उससे फोकस नहीं करना, क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है, जब हम उस चीज को समझ पाएंगे तो जा कहां रहा है वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन मार्केट जा कहां रहा है अगर वही समझने में हम सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। और वेट करिए, इसी चार्ट में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इनको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। चलिए सेकंड पॉइंट, एक चीज और, यहाँ 4 से 5 दिन लिखा है तो ऐसा नहीं है कि 4 से 5 दिन ही देखना है, एक जनरल आइडिया है, 6 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए नवंबर से मैं इसे देख रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर से मैं इस मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ। सो ये रफली यहाँ पे 4-5 दिन का समय है, तो रफली आपको यहाँ पे लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज correlation of subjective analysis with objective analysis। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आपको न्यूज़ को स्टडी करना है और अपना एक व्यू बनाना है। तो वो जो आप व्यू बनाते हैं वो व्यू आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस है, कि आपके हिसाब से डेटा को स्टडी करके, न्यूज़ को स्टडी करके अभी एक माहौल किस तरह से आपको लग रहा है। इसे आप सेंसिटिविटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। हालांकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसमें चार्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अपने समझ के लिए आप इसे सेंसिटिविटी एनालिसिस कह सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे करना क्या होता है कि आप अभी करंट जो भी मार्केट सिनारियो है उससे आप एक अपना व्यू डेवलप करिए। पहले बिना चार्ट को देखे कि आपका व्यू क्या डेवलप हो रहा है, उसके बाद उस व्यू को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपने एक जनरल व्यू डेवलप किया है। आप चार्ट पे आइए और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस चार्ट का करिए कि चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और फिर दोनों को कोरिलेट करिए कि आपने जो सब्जेक्टिव एनालिसिस में जो आपका व्यू था वो उसी डायरेक्शन में है क्या जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में आपका व्यू है। और सब्जेक्टिव एनालिसिस का जो व्यू है वो या तो ये होगा कि मार्केट पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, इसमें थर्ड और कोई व्यू नहीं है। तो वहाँ से आपने जैसे जो भी आपने एनालिसिस की है उसके हिसाब से आपने ये डिसाइड किया कि सब्जेक्टिवली मार्केट इज पॉजिटिव। तो अब चार्ट क्या उस चीज को रिपीट कर रहा है ये आपको देखना है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और न्यूज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डेटा इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी करिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे।
वो प्रॉब्लम तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसे ख़त्म ना करें, जब तक आप वो समझ डेवलप ना करें। और हर किसी स्टेज पे आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होता है। थर्ड, जो यहाँ पे आपको मार्केट के पहले जो एक चेकलिस्ट के फॉर्म में जो आपको अप्रोच यहाँ पे डेवलप करनी है वो है एग्जॉशन। एग्जॉशन हो रहा है या नहीं। देखिए, अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट मूव करता है तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बाद उस ट्रेंड में एक हॉल्ट आता है या ट्रेंड रिवर्स करता है। तो यहाँ पे ये पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि मार्केट में हॉल्ट है या मार्केट ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस ये देखना है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है बाजार का वो स्ट्रांग है या वो वीक हो रहा है। अब अगर वीक हो रहा है तो रिवर्सल भी हो सकता है और कंटिन्यूशन भी हो सकता है, वो बात की बात है। हमें बस यहाँ पे देखना है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। अब जैसे इस चार्ट में आप देखेंगे तो इस चार्ट में ओवरऑल आप देखिए अभी मार्केट यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड देन सेकेंडली यहाँ पर इस एरिया पे अगर आप फोकस करें, थर्ड पॉइंट को यहीं पे हम समझते हैं, अगर हम इस एरिया पे फोकस करें तो यहाँ पे आफ्टर अ लोअर विक मार्केट में एक पुश आया था। आप देखिए लोअर विक के बाद एक ग्रीन कैंडल है जो काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद मल्टीपल रेड कैंडल्स में मार्केट नीचे आया एंड देन मार्केट वापस से ऊपर गया एंड देन देर इज एन अपर विक और फिर मार्केट वापस उसी लेवल से नीचे आया। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो बायर है वो कुछ हमें यहाँ पे साइंस मिल रहे हैं बायर के कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो कमज़ोर हो रहा है। राइट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि एग्जॉशन हो रहा है बाजार में या नहीं हो रहा है। सो एग्जॉशन यहाँ पर हो रहा है। चलिए, फोर्थ पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट में आपको ये देखना है रोल ऑफ स्टॉक इन कंपैरिजन टू सेक्टर। फोर्थ पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इसको कंबाइन करके देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इस स्टॉक का बजाज ऑटो, जैसे मेरे ट्रेडिंग चेकलिस्ट में है, बजाज ऑटो का क्या रोल है ऑटो सेक्टर के अंदर एज पर करंट 4 to 5 days ऑफ मोमेंटम। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा सेक्टर। सो हम यहाँ फोर्थ पॉइंट से प्रैक्टिकली इस चार्ट को एनालाइज करना चालू करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एग्जॉशन यहाँ पे हो रहा है, इस एग्जॉशन के पीछे का रीजन भी समझना है। रोल ऑफ स्टॉक इन कंपैरिजन टू सेक्टर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी का ऑटो का चार्ट यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है और बहुत इजीली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। ये एग्जाम्पल है ही ऐसा। आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग्स करूंगा, इस लेवल को ऑब्जर्व करिए, इस लेवल को ऑब्जर्व करिए, देन इस लेवल को आप ऑब्जर्व करिए और आप इस लेवल को ऑब्जर्व करिए और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन मैं यहां पे डेवलप कर रहा हूं इस तरह से, इसे भी आपको देखना है। आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो क्या है, वो है
डाउन साइड। मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन किस तरह से नीचे जा रहा है? अग्रेसिव बाइंग के साथ। ये जो अग्रेसिव बाइंग दिख रही है आपको, ये बजाज ऑटो से है। बजाज ऑटो में जो बाइंग मोमेंटम है, उससे इस सेक्टर में ये अग्रेसिव बाइंग आ रही है। तो सेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है? डाउन। देखिए, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस इंफॉर्मेशन है ये। ध्यान से समझिए इस चीज को। सेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है डाउन। इस डाउन डायरेक्शन में जो बाइंग आ रही है, दैट इज फ्रॉम बजाज ऑटो। यानी कि बजाज ऑटो में इंडिविजुअल स्पेसिफिक बाइंग मोमेंटम है। और आप चाहें, जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि इस चीज को फिर कैसे एनालाइज करना है कि इंडिविजुअल बाइंग मोमेंटम है या नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसी एनालिसिस से हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि सेक्टर डाउन है, और जो एक बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं वो इस स्टॉक की वजह से इस सेक्टर में हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, 4 to 5 days ऑफ मार्केट मोमेंटम। मैंने आपको बोला था डायरेक्शन नहीं देखना है, मोमेंटम यहां पे आपको देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है यहां पे। अगर आप ऑटो सेक्टर में सेलिंग करते हैं किसी भी स्टॉक में बाय सीइंग दी ओवरऑल डाउन ट्रेंड, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं दे विल बी डिसेंट। मतलब आपको अच्छे स्टॉप लॉसेस रखने हैं यहां पे। क्योंकि कभी भी एक बाइंग इन्फ्यूजन इस स्टॉक की वजह से सेक्टर में आ सकता है, जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर मार्केट डाउन साइड चला जाए, जो कि यहां पे हो रहा है। तो वो चीज हमें यहां से पता चल रही है। और बजाज ऑटो में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बजाज ऑटो को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लू मैं आपको देता हूँ कि इंडिविजुअली ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और इस स्टॉक की वजह से सेक्टर में जो बाइंग आ रही है वो आ रही है। इस स्टॉक को ट्रेड करना टुवर्ड्स द बाय साइड विदाउट एनालाइजिंग अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर इज रिस्की। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने कितनी सारी चीजें एनालाइज कर ली, और ये सब चीजें मेरे दिमाग में है। लेकिन आपको क्या करना है? आप जब ये एनालिसिस करेंगे तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। आप ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे जो कि प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट में इन्वॉल्व है। तभी आप इस तरह से एनालाइज कर पाएंगे जिस तरह से अभी मैं यहां पे एनालाइज कर रहा हूं। बार बार देखिए, अलग अलग सेक्टर्स में प्रैक्टिस करिए, तो ये चीज डेवलप होगी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, जो कि प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट का है, दैट इज, क्या जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन आपके पास पीस ऑफ माइंड है या नहीं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा ओवरलुक्ड पॉइंट है। जब भी हम एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीस ऑफ माइंड। अभी मैं आपके साथ साथ इस ट्रेड को एनालाइज कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बिकॉज मैं आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूं। सेम चीज आपके साथ भी होगी। जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है घर का कोई काम याद आ जाए, ऑफिस का कोई काम याद आ जाए, आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगी। अभी करेंटली अगर मैं एज अ ट्रेडर सोचूं, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं सोचूं कि मैं इस मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास पीस ऑफ माइंड है? तो नहीं है, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। मेरा ध्यान वहां डाइवर्टेड है। जब मैं इंडिविजुअल एनालिसिस करता हूं अपने ऑफिस में, फोन साइलेंट मोड पे रहता है और मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं। मेरा पूरा कंसंट्रेशन शुड बी कि मार्केट मुझे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो पीस ऑफ माइंड आपके पास होनी चाहिए जब आप ट्रेड्स को एनालाइज कर रहे हैं। अगर किसी दिन ऐसा हुआ है कि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, प्लीज उस दिन ट्रेडिंग मत करिएगा।
क्योंकि देखिए ये जो आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं, दीज आर दी ट्रांजैक्शंस, और ये ट्रांजैक्शंस आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। उन्हें समझने के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करिए। अभी रिसेंटली मैंने एक नई डिस्कवरी करी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप मॉर्निंग में करते हैं जिम में, मैंने भी चालू करा है, उससे भी कहीं ना कहीं, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज होती है, बॉडी थक जाती है, और उसका इफ़ेक्ट भी आपको शांत रखता है। राइट, तो मेडिटेशन तो हम शुरुआत से कर ही रहे हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मुझे एक पर्सनली, अब देखिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हो सकता है आपको ये फील हो या ना हो, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि यस, मॉर्निंग में मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज करने से भी एक मेंटल कंसंट्रेशन डेवलप होता है आपके काम में। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और ये प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट के जो 5 पॉइंट हैं आपको ये फॉलो करने हैं। चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है, वो ये है कि हमने एक दिवाली, क्योंकि अभी जस्ट 10 दिन पहले हमने दिवाली मनाई है सभी ने, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक नया, आप इसे समझ सकते हैं, प्रोग्राम फॉर आवर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक पूरा नया प्रोग्राम है, कोई नया कोर्स है, ऐसा नहीं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिस प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट दीपावली तक आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें किस तरह से अचीव करा जाए कोर्स के साथ साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर सेविंग्स पे आप थोड़ा हमको एडवाइस करिए कि कैसे कर सकते हैं, कितना खर्च करना चाहिए, कैसे हम एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल तक। तो मेरे पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि फ्री है सारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट दिवाली तक किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव करें, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहेगा कि अगली दिवाली तक आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किसी तरह से हम बनाने की कोशिश करें। आप बनते हैं, कितने स्पीड से बनते हैं, आपके गोल्स कैसे अचीव होते हैं, उसके लिए आपकी मेहनत और मेरे एंड से जो डायरेक्शन मैं आपको दे सकता हूँ वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें महीने में हम 2 सेशंस करेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको एडवाइस करूँगा, जितनी मेरी नॉलेज है, कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल तक किस तरह से पहुँचा जा सकता है। और इसकी जो डिटेल्स हैं सारी, वो जो हमारे ईमेल लिस्ट में है उनको वो ईमेल मिल गया होगा, तो उसमें सारे डिटेल्स हैं, आप उसे स्टडी करिएगा और एनरोल करिएगा। एक ऑफ़र भी हमने दिया था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग डिस्काउंट से मोटिवेट होते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर हमारे एंड से एक डिस्काउंट देने से आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आप एक पॉजिटिव स्टेप उठा पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ, तो कोई बात नहीं, हम वो करने के लिए तैयार हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और उसमें भी देखिए, हम सबको नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ एक्शन टेकर्स को देंगे तभी तो उसकी वैल्यू है। अगर सबके लिए ओपन कर देंगे तो फिर वो तो, उसकी डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं रही। डिस्काउंट उन लोगों को देना चाहिए जिन्हें मोटिवेशन चाहिए, जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है और एक पुश से वो स्टेप ले लें। उन लोगों के लिए डिस्काउंट्स या इस तरीके की चीज़ें होती है, उनको पुश करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। हर किसी के लिए ये नहीं होता। तो वो ऑफ़र तो अब क्लोज हो गया है, उसमें हम नए रजिस्ट्रेशंस नहीं ले रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। आप अभी कोर्स में रजिस्टर करते हैं, आपको फुल पेमेंट करनी होगी। डिस्काउंट ऑफर क्लोज हो गया है, यस। बट जो दिवाली वाला प्रोग्राम है नेक्स्ट ईयर तक, उसमें आप जो भी कोर्स के अंदर एनरोल करेगा उस प्रोग्राम में वो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और ईमेल्स आप तक पहुंच गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने एनरोल भी किया है, बहुत सारे लोगों का बाद में मैसेज आया कि सर अब हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के ऑफर्स देने का एक इंटेंशन रहता है, पुश करना होता है, उन लोगों को रिवॉर्ड करना होता है जो एक्शन टेकर्स है। वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो उस प्राइस पे जो आपको ईमेल पे कम्युनिकेट किया गया था
उस प्राइस पे आपको कोर्स अब नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और प्री ट्रेडिंग चेकलिस्ट को फॉलो करिए, सभी लोग फॉलो करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, टाइम सिचुएशन। नो इश्यूज। देखिए, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आप तभी जुड़ेंगे जब आपका जो एक सफ़र है उसकी शुरुआत होनी होगी। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को मानता हूँ कि हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है। तो आप कोशिश करिए कि वीडियो से ज़्यादा सीख पाएँ, और जब आपके लिए सही टाइम होगा हमारे साथ जुड़ने का, मेरे अंडर आप ट्रेनिंग लें, मेंटरशिप आप लें। जब उसका सही टाइम होगा तभी आप जुड़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, और कोशिश करना है कि चीज़ों को आप प्रॉपरली फॉलो करें। थैंक यू सो मच।